नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो बच्चे एसएससी की तैयारी में बिल्कुल बिगिनर हैं, जो पहली बार एसएससी की तैयारी करेंगे, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, वो अपनी तैयारी को कैसे करें 2025 के लिए। और जो बच्चे पहले तैयारी कर चुके हैं लेकिन कुछ मार्जिन से फाइनल मेरिट में रह जाते हैं, वो अपने प्रिपरेशन को कैसे आगे बढ़ाएं। इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर चैनल हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताएं। आइए स्टार्ट करते हैं। तैयारी स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए हमारे पास कितना टाइम अवेलेबल है, क्योंकि हम अपनी तैयारी को उसी हिसाब से करेंगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास 4 महीने हो एग्ज़ाम के लिए और हम तैयारी इस हिसाब से कर रहे हो कि 9 महीने तक हमारा सिलेबस ही होता रहे। तो वैसे बात करें तो अभी जहाँ तक है एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल जो भी 2025 के एग्ज़ाम है वो मार्च से पहले नहीं होंगे, चाहे वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो। तो मान के चलें आज से तो हमारे पास 6 महीने का टाइम है। इस 6 महीने में अपने आप को ऐसे प्रिपेयर करना है कि हम अपने लिए एक जॉब ले पाएँ। अब बिगिनर की बात करें तो उन्हें 3+3 स्ट्रेटजी पे काम करना होगा। 3+3 मतलब 3 महीने उन्हें स्टार्टिंग में अपने सिलेबस को और अपने बेसिक्स को कवर करने में लगाना है। उसके जो नेक्स्ट 3 मंथ हैं उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। यही स्ट्रेटजी है जिसके द्वारा हम अपने लिए एक सीट कंफर्म करेंगे। अब उन बच्चों की बात करते हैं जो एग्ज़ाम देते आए हैं, कुछ ना कुछ मार्क्स से रह जाते हैं। उनके लिए सिर्फ एक ही काम है, अपने वीक टॉपिक पे काम करना है। दोबारा से ऐसे नहीं है कि मैथ का कोर्स ले लिया मैथ पूरा कर रहे हो, इंग्लिश का कोर्स ले लिया इंग्लिश पूरा कर रहे हो। ऐसे नहीं है, आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, अपने वीक टॉपिक फाइंड करके सिर्फ उन्हीं पे काम करना है। तो 6 महीने मोर देन इनफ होते हैं एसएससी के एग्ज़ाम को क्लियर करके अपने लिए जॉब लेने की। अब बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज कि हमें सब्जेक्ट वाइज कैसे अप्रोच करना है जो भी 2025 के हमारे एसएससी के एग्ज़ाम होंगे। सबसे पहले बात करते हैं मैथ की तैयारी आपको कैसे करनी है। मैथ सेक्शन सीजीएल में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, सीपीओ में थोड़ा कम करता है क्योंकि मेंस में सिर्फ इंग्लिश आती है, लेकिन एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो मैथ सेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो उन बच्चों के बारे में बात करते हैं जो आप कोचिंग में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, अपनी तरफ से तैयारी करना चाहते हैं। तो जो बिल्कुल बिगिनर हैं वो सबसे पहले स्टार्ट करें राकेश यादव क्लास नोट्स। राकेश यादव क्लास नोट्स को परचेज़ करें, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। इसमें यह है कि आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले पाएंगे मैथ की चैप्टर वाइज, किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है, किस तरह से टॉपिक होते हैं, क्या क्या हमारा सिलेबस है। जैसे ही आप राकेश यादव क्लास नोट सॉल्व करते हैं, इसको 3 बार सॉल्व करें। ज़्यादा बड़े बड़े चैप्टर नहीं है, सिर्फ उतना आएगा आपको, वो अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी मैथ में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हमारे क्या टॉपिक हैं। जैसे ही आप राकेश यादव क्लास नोट्स को 3 बार सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपको आदित्य रंजन सर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूट्यूब पे। मैराथन सीरीज़ है 30 डे की सीजीएल और सीएचएसएल के लिए, उसको फॉलो करें। उसको फॉलो करने से आपको जो लेटेस्ट क्वेश्चन है उनको जल्दी सोल्व कैसे करते हैं, क्योंकि पहले तो हमने सीखा क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, उसमें एक जो बेसिक अप्रोच है वो सीखने को मिलेगा राकेश यादव से। फिर जैसे आदित्य रंजन सर की प्लेलिस्ट देखोगे आपको थोड़े शॉर्टकट्स वगैरह या पेपर में कैसे अप्रोच करते हैं हम उस चीज़ को सोल्व करें तो वो आपको सीखने को मिलेंगी। जैसे ही आप ये 2 चीज़ कंप्लीट करते हैं उसके बाद ये मान के चलो आपने 75% मैथ कवर कर लिया। उसके बाद जो आपकी तैयारी होगी वो मॉक टेस्ट से होगी। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। जैसे हम स्टार्टिंग में भी तैयारी कर रहे हैं तो हमें हफ्ते में एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगाना है, चाहे हमारा सिलेबस 1% हुआ हो या 100%। 100% तो कभी किसी का सिलेबस होता ही नहीं, क्योंकि एसएससी ऐसी फील्ड है या कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, वहाँ हमें पीएचडी नहीं करनी, वहाँ हमें सिर्फ वो चीज़ें करनी है जो हमारे एग्ज़ाम में आएंगी। वो चाहे आप 10% में कर लो या 100% करके कर लो, तो हमें इस हिसाब से अप्रोच करना है। तो मैथ के लिए जहाँ तक बात करें, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए राकेश यादव क्लास नोट्स और आदित्य रंजन सर की प्लेलिस्ट, इससे ज़्यादा मैथ में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये मोर देन इनफ है, आराम से आप 45-40 के आसपास स्कोर कर जाओगे। उसके बाद बात करें रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग सेक्शन के लिए ना तो आपको कोई कोर्स परचेज करने की ज़रूरत है, ना कहीं से सिलेबस करने की ज़रूरत है। आप जिस दिन से अपनी तैयारी शुरू करें उस दिन से स्टार्टिंग में ही एक वीकली मॉक लगाएं। वीकली मॉक मान लो आप सीपीओ का लगाते हैं तो वहाँ आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। उस 50 में से आप अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से ही 30-35 सौ सॉल्व कर ही दोगे रीजनिंग में। उसके बाद जो 15 क्वेश्चन बचे उनको सीखो,
कैसे होते हैं, किस टाइप से होते हैं। जैसे ही आप 8-10 मॉक लगा लोगे तो आपको रीजनिंग का सारा आइडिया आ जाएगा। तो रीजनिंग के लिए ना तो कोई बुक परचेज करने की ज़रूरत है, ना ही कोई वो करने की ज़रूरत है। रीजनिंग की तैयारी सिर्फ मॉक टेस्ट से हो जाएगी आपकी। अब बात करते हैं तीसरा सेक्शन, जीके और जीएस। जीके और जीएस ऐसा टॉपिक है, हम ना पढ़ें जब भी श्योर नहीं होते कि हमें क्या आता है, और पढ़ लेंगे जब भी श्योर नहीं होते। लेकिन फिर भी हमें अपने आप को इतना प्रिपेयर करके जाना है कि 90% बच्चों ने जितना किया कम से कम हमें उतना तो आता हो, हम उससे पीछे ना रह जाएं। तो इसके लिए सबसे पहले लूसेंट जो बुक है उसको आपको 2-3 बार करना होगा। 2-3 बार करने से मतलब जैसे आप पढ़ रहे हो हिस्ट्री, उसमें कुछ टॉपिक सर्च कर लो, भाई आज मैं 1857 से यहाँ तक का पढ़ूंगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का पढ़ूंगा। तो इस तरह से 5 दिन आप उसको पढ़ो। जैसे हम किसी भी चीज़ की रीडिंग लगाते हैं, ये मत सोचना आपको कुछ याद हो रहा है नहीं हो रहा, सिर्फ रीडिंग लगाओ। छठे दिन उसको रिवाइज़ करो, वीक में 1 दिन उसका रिवीजन का रखो, और बार बार इस प्रोसेस को फॉलो करो। जैसी 3-4 बार आप 3 महीने में लूसेंट को पढ़ दोगे, उसके बाद आपको जैसी कुछ चीज़ें याद हो जाएंगी, कुछ थ्योरेटिकल फैक्ट है, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ही आप लूसेंट करते हो उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक लेनी है, और एसएससी के जो लेटेस्ट सवाल आ रहे हैं, टीसीएस जो पूछ रहा है, उनके गो थ्रू होना है। उस बुक को भी 2-3 बार करना है। आपको ये बता दो, बुक चाहे आप 2 कम लेना, लेकिन उस बुक को रिवीजन फालतू करना, क्योंकि एक बुक को 10 बार करोगे वो ज़्यादा बेनिफिट देगा, ना कि 10 बुक को 1 बार करोगे। और उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए आपको बता दूं, एक इंडोलॉगस करके चैनल है यूट्यूब पे, मैंने वहीं से करा था, मुझे नाम तो ध्यान नहीं, बाकी इंडोलॉगस करके वो काफ़ी अच्छे 5-5, 7-7 मिनट की करंट अफेयर, जैसे घराने हो गए, ये डांस फॉर्म हो गई, ये इससे संबंधित था, ये चीज़ प्लेयर था, ये पद्मश्री था, तो इस टाइप पे छोटी छोटी चीज़ें जो हमें आसानी से भी याद हो जाती है, तो वहाँ से करी थी करंट अफेयर। तो ये तो आपको बता दिए जीके के सोर्स। अब बात करते हैं इंग्लिश। इंग्लिश आजकल सीजीएल में भी सबसे इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद सीपीओ में तो इम्पोर्टेंट है ही, आपके 250 नंबर की आएगी। तो इंग्लिश की तैयारी के लिए सबसे पहले एक तो आपको न्यूज़पेपर की आदत डालनी होगी। स्टार्टिंग में आपको समझ नहीं आएगा, फिर भी आपको न्यूज़पेपर की आदत डालनी है 30 मिनट डेली। स्टार्टिंग में आप करेंगे फ्रंट पेज करें, उसके बाद 2 एडिटोरियल से स्टार्ट करें। टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स ले लेना, लगभग 4 एडिटोरियल आते हैं, तो 2 एडिटोरियल पढ़ना जब तक समझ में नहीं आए। फिर धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा, तो एडिटोरियल पेज पूरा, और उसके बाद फ्रंट पेज, और फिर जो आपका इंटरेस्ट बनता हो। ये चीज़ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगी इंग्लिश में। जो आपके कॉम्प्रीहेंशन, पीक्यूआरएस, जितने भी आपके कॉमन सेंस से या आपकी समझ से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो आप आसानी से कर पाओगे। बुक की बात करें तो ग्रामर सेक्शन के लिए आपको नीतू सिंह वॉल्यूम 1 उसको बार बार पढ़ना है। इसके अलावा कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसने नीतू सिंह वॉल्यूम 1 कर दी, वो इंग्लिश ग्रामर के लिए उसको उसके ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं वोकैब। वैसे तो वोकैब का कोई भी वो नहीं है जीके की तरह, वोकैब बहुत वास्ट है, लेकिन हमें प्रीवियस ईयर पे फोकस करना है। तो जो अपनी प्रीवियस ईयर वोकैब है, जितने भी पुराने सालों में आई है, कोई भी एक प्रीवियस ईयर की बुक ले लेना। ब्लैक बुक होगी, किरण होगी, पिनेकल होगी, उससे आपको प्रीवियस ईयर वोकैब याद करनी है। तो इंग्लिश के भी हमारे तीनों पिलर जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ग्रामर, वोकैब, प्रैक्टिस और हमारी अंडरस्टैंडिंग। तो ये तो बात करी हमने सब्जेक्ट वाइज। तो दोस्तों ये तो बात करी हमने सब्जेक्ट वाइज हमारे क्या क्या रिसोर्सेज होने चाहिए, कैसे कैसे हमें अप्रोच लेके आगे बढ़ना है। अब बात करते हैं मॉक स्ट्रेटजी की। तो जो बच्चे नए हैं और स्टार्टिंग से अपना सिलेबस कर रहे हैं, जो रिसोर्सेज बताएं उनसे, तो उनको वीक में 1 मॉक लगाना है 3 महीने तक। जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपको स्टार्टिंग वीक से ही 1 मॉक लगाना है। आप सीपीओ का लगा लेना या सीजीएल का, क्योंकि सीपीओ में 200 क्वेश्चन होते हैं, तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। सीजीएल या सीएचएस का लगाओ तो दिन में 2 लगा लेना, एक संडे का दिन फिक्स कर लो। और आपको ये देखना है जो क्वेश्चन उसमें नहीं हुआ ना, आपको वो सीखना है और कोशिश करना है अगले एग्जाम में वो क्वेश्चन आते हैं तो आपके गलत नहीं होने चाहिए। अगर आप इस स्ट्रेटजी चलते हो तो आपको मेरे हिसाब से कहीं भी कोई भी कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने सीपीओ के टाइम पे जब 200 मॉक लगा दिए थे। मॉक लगाने से हमारी कंसिस्टेंसी भी बनी रहती है, बोरियत भी नहीं आती, क्योंकि हम वैसे किताब खोल के बैठते तो बोरियत आती है, तो मॉक का ये बेनिफिट हो जाता है। और जो बच्चे पुराने हैं उनको ऐसे नहीं है कि हर हफ्ते में 1 मॉक लगाना है। आपका सिलेबस हो चुका है, वीक टॉपिक हो चुके हैं, तो आप पहले 3 हफ्ते तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन मॉक लगाएं, और बीच में जो 1 दिन बचता है उसमें अपना जो वीक टॉपिक है,
जिसमें आपके नंबर ज़्यादा कट रहे हैं उस पर फोकस करें। जैसे ही आपके 3 महीने कंप्लीट होते हैं दिसंबर के बाद, जो नए बच्चे भी हैं उनको हर तीसरे दिन मॉक लगाना है। जो हफ्ते की सीरीज थी उसको तीसरे दिन कर देना है। और उसी मॉक को वही पैटर्न है कि मॉक में जो क्वेश्चन हमसे गलत हो गया और हमने वो सीख लिया, उसके बाद उस टाइप का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो यकीन मानो मैथ और रीजनिंग, इनमें तो ऐसा कोई सवाल रहेगा ही नहीं TCS जब से आया है कि आप एग्ज़ाम में जाओ और आपको सवाल देखा हुआ ना लगे। और कोशिश करना पहले प्रीवियस ईयर करो, प्रीवियस ईयर मॉक देने के बाद बच जाता है, फिर आपने टेक्स्ट बुक पे जो दे रखे हैं नॉर्मल मॉक उनको ट्राई करो। उसके बाद जैसे ही कोई एग्ज़ाम आता है, मान लो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल आ गया, उसके बाद डेली उसके मॉक लगाओ। CPO आ गया तो CPO के मॉक की प्रैक्टिस करो। मॉक ही है जो आपको पार कराएगा। मॉक के अलावा SSC में कुछ नहीं है। आप किताबें खोल के बैठे रहो, आप 10 बार कर लेना, उस किताब को इतना इम्प्रूवमेंट नहीं होगा जितना मॉक से इम्प्रूवमेंट होगा। तो दोस्तों ये तो मैंने बताई सब्जेक्ट वाइज और मॉक स्ट्रेटजी जो भी बच्चे SSC को टारगेट कर रहे हैं 2025 के लिए। मेरे हिसाब से अगर आप 6 महीने इस पैटर्न से पढ़ाई कर लोगे तो कोई भी आपकी सीट नहीं रोक सकता। मेन है कंटिन्यूटी और मॉक टेस्ट, इन दोनों चीज़ों पे फोकस करना, आप अपने लिए आराम से एक जॉब सिक्योर कर पाओगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस करा बिल्कुल बिगिनर से लेके या जो बच्चे आखिरी में रह जाते हैं उनको क्या स्ट्रेटजी अपना के 2025 को SSC को टारगेट करना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। और दोस्तों अगर आपको चैनल हेल्पफुल लगता है किसी भी वे में तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।